तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी तुम लोग बनाए होंगे। तो इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट, इसमें क्या कह रहा है, सर्टेन पार्टिकल, कुछ पार्टिकल है जिसके ऊपर इतना चार्ज है। सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब एक पार्टिकल है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसके ऊपर टोटल चार्ज इतना कूलम है, 2.5 इंटू 10⁻16 कूलम है। तो कहता है कि ये जो इतना चार्ज है ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पता करना है। ठीक है, तो बेस्ट उपाय है कैसे पता करें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, चार्ज is on 1 इलेक्ट्रॉन। इतना चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। We know that, we must know, even if you don't know, you must know. Clear? It might not be given in the examination, so that's why you must remember the charge over 1 electron, that is 1.6022 into 10⁻⁻19 coulomb of charge. It is there on 1 electron. ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है, हाउ मच द टोटल चार्ज ओवर दिस certain particle, that is 2.5 into 10⁻16 coulomb is the amount of charge over a certain particle. So now you have to calculate the number of electrons contained into it. So that is whether you have to find out कि इतना कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये जान रहे हैं। Therefore 1 कूलम, ये सी का मतलब क्या है, कूलम है, कार्बन नहीं है। ये सी का मतलब कूलम है, कार्बन नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। यानी कि कार्बन पढ़ो, कार्बन नहीं है, ये कूलम है। तो इतना कूलम ऑफ चार्ज होगा। एक कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज अगर है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है। तो एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये हो जाएगा 1/1.6022 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Therefore कहता है कितना चार्ज है टोटल, 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ठीक है, ये 1 कूलम हो गया। 16 कूलम ऑफ चार्ज इज ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, 1/1.6022 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻16 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा 1560 इलेक्ट्रॉन। यानी इतना इलेक्ट्रॉन जब जमा होगा तो इतना कूलम चार्ज किसी के ऊपर जमा होगा। किसी भी पार्टिकल में जब इतना इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऊपर चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम चार्ज किसी के ऊपर तभी हो सकता है जब उस पार्टिकल के पास इतना इलेक्ट्रॉन होगा। इतना इलेक्ट्रॉन जब उस पार्टिकल के पास होगा तब इतना चार्ज होगा उसके पास। ठीक है, ओके। ये भी तो क्वेश्चन सेम ही है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी में। मिलिकन ऑयल ड्रॉप से लिया गया है तो ऑयल ड्रॉप उसी में यूज होता है। तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज डेवलप किया जाता है। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो है कितना चार्ज डेवलप हुआ, -1.282 इंटू 10⁻18 है ना।
माइनस का मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो पिछला क्वेश्चन में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बताया नहीं गया था, सिर्फ चार्ज का क्वांटिटी बताया गया था, इसलिए हमने भी कोई साइन नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिया, मतलब इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। प्लस दे देगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, अगर यहाँ प्लस दे देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा। लास्ट क्वेश्चन में प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ था, मतलब वो केटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस दिया है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग जो लिखेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाए थे, लेकिन यहाँ दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी सॉल्व सेम तरीके से होगा, आंसर में भी कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ चार्ज हमको दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव दे देगा माइनस 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। माइनस दे दिए यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस दे दिए। पॉजिटिव चार्ज रहता तो हम प्लस दिखाते हैं वहाँ। ठीक है, इसलिए ये माइनस का मतलब और कुछ नहीं है, कम ज़्यादा का बात नहीं हो रहा है। इस माइनस का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज, इसलिए माइनस दिए। इसी को हम लोग लिखते हैं -1। इतना ही चार्ज को तो हम लोग -1 लिखते हैं ना, इसी को हम लोग -1 में लिखते हैं। -1 चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसका मतलब क्या? -1 का मतलब हुआ 1.6022 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इसी को हम लोग -1 यूनिट चार्ज दिखाते हैं। इतना बड़ा चार्ज को हम लोग 1 मान के चलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो इतना कूलम चार्ज, इतना कूलम ऑफ चार्ज इज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो देयरफॉर 1 कूलम माइनस 1 कूलम of charge is on 1 by -1.6022 into 10 to the power -19 electron. Therefore -1.282 into 10 to the power -8 कूलम ऑफ चार्ज होगा कितना पर, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 by -1.6022 into 10 to the power -19 into -1.282 into 10 to the power -8 कूलम। -8 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा फाइनली जो है 8 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब इतना कूलम चार्ज में 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो लगभग सेम ही क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 है, इसका मास नंबर 81 है और उसमें 31.7% मोर न्यूट्रॉन है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन जितना भी है इस एलिमेंट में, प्रोटॉन जितना भी है उससे 31.7% ज़्यादा न्यूट्रॉन है, ज़्यादा है। 31.7% न्यूट्रॉन नहीं है, 31.7% मोर न्यूट्रॉन है। जितना भी न्यूट्रॉन से उससे इतना परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है। कहता है कि एटॉमिक सिंबल बनाइए। एटॉमिक सिंबल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मास नंबर चाहिए और एटॉमिक नंबर चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। तो मास नंबर तो दिया हुआ है, हमको एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर ए दिया हुआ है 81। ठीक है, तो कहता है कि जितना प्रोटॉन है उससे 31.7% न्यूट्रॉन होगा। हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं,
नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं x, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग मान लिए x है, एज्यूम कर लिए, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 31.7% मोर न्यूट्रॉन है, मतलब जितना है प्रोटॉन उससे ज़्यादा है। तो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन x है, प्रोटॉन तो x है, उससे 31.7% ज़्यादा है ना, तो 31.7% इसमें ऐड करेंगे तब ना ज़्यादा होगा। तो ये प्रोटॉन हो गया, उतना ही न्यूट्रॉन तो है ही, उसके अलावा भी 31.7% हो जाएगा, 31.7% ऑफ x, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 31.7x बाई 100, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 131.7x बाई 100, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब जानते ही हैं कि मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर दिया हुआ है कितना है, 81, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना अज्यूम किए हैं, x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना कैलकुलेट किए हैं, 131.7x बाई 100, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसको हम जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा कितना, 81 इक्वल टू 231.7x बाई 100 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 इंटू 100 बाई 231.7, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 34.96, 34.96, कितना आ जाएगा, 34.96, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 35, तो ये कितना हो जाएगा, 35, अप्रॉक्सीमेटली 35 हो जाएगा कि नहीं, और 35 किसका होता है, तो x क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर 50 का हो गया, देयरफॉर एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये कितना आया है, 35, देयरफॉर सिंबल क्या हो जाएगा, 35 है ना एटॉमिक नंबर, तो 35 जो एटॉमिक नंबर होता है किसका होता है, ब्रोमीन का होता है, ठीक है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, जिसको हम नीचे लिखते हैं, और इसका मास नंबर 81 दिया हुआ है, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो ये हुआ आपका आंसर। तो कंप्लीट सिंबल रखने के लिए हमको एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों चाहिए, मास नंबर दिया हुआ था और एटॉमिक नंबर निकाल करके लिख दिया गया, ठीक है। इस तरह से अब कंप्लीट सिंबल के बारे में पता चल गया, ओके।